हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीमेशन अंडर सेशन 143(1) क्या है और ये क्यों आता है। जब हम कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है। वहाँ सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है। यह प्रोसेस सीपीसी बेंगलोर में होती है। पूरी प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड होती है, किसी भी पर्सन का कोई इंटरफेस नहीं होता है इसमें। प्रोसेसिंग का जो भी रिजल्ट है उसकी इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पर एक नोटिस के थ्रू दी जाती है। सीपीसी में प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में आपकी रिटर्न में दिखाए गए डिटेल्स को क्रॉस चेक किया जाता है, जैसे कि आपकी जो इनकम डिटेल्स हैं, डाटा एक्यूरेसी है, टैक्स डिडक्शंस हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग रिटर्न के मामले में इसके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इंटीमेशन मोस्टली 3 केस में आता है। पहला है नो डिमांड नो रिफंड के केस में। अगर आपने अपने रिटर्न में जो डिटेल दिए हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड और कैलकुलेशन से मैच खाते हैं और आपको न कुछ अलग से चुकाना है और न ही आपको कुछ वापस मिलना है, तो ऐसे इंटीमेशन में टैक्स पेएबल और रिफंडेबल दोनों के सामने 0 दिखेगा। दूसरा है एडिशनल टैक्स डिमांड के केस में आपको नोटिस मिल सकता है। आपने अपने रिटर्न में अगर कुछ गलतियां की हैं और एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी से कम टैक्स चुकाया है, या तो इनकम फाइल नहीं की है, या फिर कोई टैक्स छूट ज्यादा क्लेम कर ली है, या फिर टैक्स कैलकुलेशन में गलती की है। ऐसे में आप पर कुछ टैक्स लायबिलिटी निकलेगी और नोटिस के एंड में आपसे टैक्स डिमांड की जाती है। तीसरा ऑप्शन है रिफंड डिटरमाइन। आपको रिफंड डिटरमाइन के केस में भी आपको इंटीमेशन अंडर सेशन 143(1) मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आपने खुद पर जो बन रही है एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से अधिक टैक्स या इंटरेस्ट चुकाया है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करता है। अगर आपका रिफंडेबल अमाउंट जो भी बन रहा है तो वो इंटीमेशन के लास्ट में आपको रिफंडेबल अमाउंट के रूप में वहाँ पे शो करेगा। जब आपको सेक्शन 143(1) के तहत आपको कोई मेल या इंटीमेशन आता है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। इसे खोलने के लिए आपको अपने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है। ध्यान दें, जब आप पासवर्ड डालेंगे तो पैन नंबर के सारे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद बिना किसी गैप के अपने डेट ऑफ बर्थ के डिजिट डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को DDMMYYYY फॉर्मेट में लिखना है। मेरे केस में जो इंटीमेशन है उसमें रिफंड डिटरमाइन हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटीमेशन अंडर सेशन 143(1). उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे केस में देखने को मिला है कि मेरा रिफंड डिटरमाइन हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, और यहाँ पे मेरा जो रिफंड का अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है 32,980। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न्स की डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 कॉलम देखने को मिलते हैं, जिसमें एक कॉलम में टैक्स पेयर के द्वारा जो दी गई डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और उसके बाद दूसरे कॉलम में कंप्यूट करने के बाद जो डाटा डाला है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखने को मिलेगा। इन दोनों कॉलम में जो डाटा होता है वो डाटा आपस में मैच होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आपको जो दोनों कॉलम में डाटा है वो सेम है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टैक्स लायबिलिटी थी वो दोनों में सेम है। उसके बाद जो रिफंडेबल अमाउंट है वो यहाँ पे थोड़ा वेरी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफंड था हमारा वो 32,340 था, जो रिफंड पे होना है वो 32,980 है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट है वो हमारे पास रिफंड आएगा। नेक्स्ट, नीचे की तरफ जो हमने ITR 1 जो फाइल किया था उसमें जो डिटेल्स हमने फाइल की थी वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो IT डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया है वो भी उसके सामने देखने को मिलेगा। तो ये दोनों डेटा आपस में मैच होने चाहिए। तो हमारे केस में दोनों डेटा मैच हो रहे हैं। हर कॉलम में डेटा है वो बिल्कुल मैच हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर सोर्सेज से इनकम वो भी यहाँ पे मैच हो रही है, टोटल इनकम भी यहाँ पे मैच हो रही है। कहने का मतलब है कि आपका जो डिटेल्स हैं वो दोनों कॉलम में मैच होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारा रिफंड हो रहा है वो 32,980 हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट है वो राउंड फिगर 10 में आता है। में दिए गए डिटेल्स में आपकी कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आपको कोई रिप्लाई नहीं भेजना है। अगर आपकी कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन में आपको अगर कोई डिफरेंस लगता है तो IT डिपार्टमेंट को आपको यहाँ पे रिप्लाई करना होगा। वो आपकी एग्री और डिसएग्री के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो इंटीमेशन आया है और उसमें जो गलतियाँ बताई गई उससे आप एग्री हैं तो आपके पुराने ITR में या अमेंडमेंट करके रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप दिए गए इंटीमेशन से डिसएग्री हैं, अगर आपको लगता है कि नोटिस में बताई गई गलतियाँ वास्तव में ही नहीं हुई हैं, आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी है, जो कि IT डिपार्टमेंट के पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद इजीली आप वहाँ से रेक्टिफिकेशन डाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।